बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं अपने चैनल तंत्र साधना के माध्यम से आज आप लोगों को नीलम स्टोन के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, नीलम स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो रातों रात किस्मत को बदल देता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन रातों रात किस्मत खराब भी कर डालता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो नीलम पहनने के पहले इसकी जांच, इसकी परख बहुत अनिवार्य होता है। जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि जिसका मकर राशि हो या जिसका कुंभ राशि हो वो नीलम पहन सकता है। ऐसा नहीं है। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नीलम पहन सकते हैं। नीलम पहनने के लिए कुंडली के और भी कई चीज़ों, कई दशाओं को, और सबसे मुख्य होता है लग्न। आपकी लग्न में कौन सी राशि विराजमान है, उसके आधार पर तय होगा कि आप नीलम पहन सकते हैं या नहीं। कुछ ऐसी खास जानकारी और कुछ ऐसे लक्षण जो आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, आपकी दिनचर्या में, आपकी विचारधारा में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिससे आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आप नीलम पहन सकते हैं। आपसे नीलम को लाभ, और नीलम पहनने से आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें। एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं ऐसे कुछ संकेतों के। आपके लिए नीलम शुभ होगा या अशुभ होगा, ये संकेत आपको बताएंगे। अगर आपकी पत्री में शनि प्रथम भाव में बैठा है तो जातक बहुत ही शक्की स्वभाव का होता है, यानी कि उसके दिमाग में वहम हमेशा घूमते रहता है। परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति हमेशा उसके अंदर एक वहम भरा रहेगा और आदमी स्वार्थी होता है। भाई बहन से उसके संबंध कभी जीवन में अच्छे नहीं होते। जीवन साथी से भी मन कभी नहीं मिलता है। कामकाज में अड़चनें आती हैं। ऐसे में यदि आप नीलम पहनना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर पहने। तो बात हम करेंगे लग्न के हिसाब से। लग्न के हिसाब से नीलम धारण करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नीलम के बारे में बताना चाहूँगा कि एक कहावत है कि अच्छा खाइए, थोड़ा सा खाइए। तो वो कहावत नीलम के लिए बहुत चरितार्थ मानी जाती है। नीलम महंगा स्टोन है, तो आप बहुत बड़ा पत्थर मत खरीदिए कि आप 10 रत्ती का, 9 रत्ती का, 8 रत्ती का पत्थर नीलम पहन लीजिए, अंगुली में बड़ा दिखे। कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 रत्ती के ऊपर का नीलम पहन सकते हैं, और 3 रत्ती का बेस्ट क्वालिटी का नीलम अगर आप पहनेंगे तो अच्छा होगा। रद्दी क्वालिटी का आप 25 रत्ती का भी पहन लीजिए, कोई मीनिंग, कोई मतलब उससे निकलने वाला नहीं है। तो नीलम की पहचान में सबसे शुद्ध नीलम भारत का पाया जाता है, जम्मू खदान का। जम्मू का नीलम को ही मयूर नीलम कहते हैं, यानी कि नीलम का जो रंग होता है वो मोर के गले के रंग का होता है। इसके लिए उसको मयूर नीलम कहा जाता है और वो दुनिया का सबसे टॉप नीलम माना जाता है। यदि जम्बू का नीलम आपको उपलब्ध नहीं हो पाया तो आप कोशिश करिए कि आप बर्मा, ओल्ड बर्मा का नीलम धारण करिए। वो भी नीलम बहुत अच्छा होता है। ओल्ड बर्मा में खदान बहुत समय से बंद है, लेकिन अभी भी नीलम मिलते हैं और अच्छे नीलम मिलते हैं। ओल्ड बर्मा का 3 रत्ती का नीलम आपका बहुत लाभकारी नीलम होगा। यदि ओल्ड बर्मा का भी नीलम आपको न प्राप्त हो सके तब आप सिलोनी धारण करिए। सिलोनी नीलम भी बहुत अच्छा होता है। अब जम्मू या ओल्ड बर्मा के टक्कर में नहीं होता, लेकिन अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि नीलम कब धारण करें। तो सबसे पहले आपको अपनी लग्न को देखना ज़रूरी है। तो मैं मेष लग्न वालों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इस लग्न की कुंडली में शनि
10वें 11वें घर का मालिक होकर प्रथम भाव में नीच राशि में होगा, अतः नीलम धारण करने से स्वास्थ्य खराब होगा। आपको सिर दर्द बना रहेगा, अशांति रहेगी, परिवार में अनबन रहेगी। तो मेष लग्न वालों को कतई नीलम नहीं पहनना चाहिए। बात करेंगे वृष लग्न वालों को, तो शनि 9वें 10वें घर का मालिक होकर योग कारक होता है। नीलम पहनने से लाभ होगा, किंतु पति पत्नी के संबंधों में तनाव बना रहता है। तो इसके साथ एक रास्ता होता है कि आप नीलम के साथ पन्ना धारण करिए या फिर डायमंड धारण करिए, हीरा। तो आपके बीच जो पति पत्नी का तनाव है वो सुधार होता है। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। इस लग्न में शनि अष्टमेश भाग्येश होकर लग्न में मित्र राशि में होगा, इसलिए नीलम धारण करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आमदनी अच्छी होगी, कमाई अच्छी होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा। तो अब मैं बात करूंगा कर्क लग्न की। शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर लग्न में शनि शत्रु राशि में होगा, अतः नीलम धारण करना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नुकसानदायक होगा। इसके लिए कर्क लग्न वालों को कभी भी नीलम नहीं धारण करना है। सिंह लग्न। इस लग्न में शनि खष्टेश सप्तमेश होकर लग्न में स्थित होगा। नीलम पहनने से रोग में वृद्धि होगी एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आपको व्यापार में उन्नति जरूर देगा, लेकिन आपकी दुर्घटना भी पक्का करवाएगा। इसके लिए नीलम पहनने में सावधानी बरतें। कन्या। कन्या लग्न शनि पंचमेश से होकर खष्टेश होकर लग्न में स्थित होगा, अतः नीलम धारण करने से सामान्य लाभ मिलेगा। आपको कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा, आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तुला लग्न। इस लग्न में शनि चतुर्थेश पंचमेश होकर लग्न में स्थित होगा। ऐसा हानिकारक योग होकर लग्न में उच्च राशि में स्थित होगा, अतः नीलम धारण करने से आपका विकास होगा, धन लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक लग्न। शनि तृतीयेश चतुर्थेश होकर लग्न में शत्रु राशि में स्थित होगा, अतः नीलम बिल्कुल न पहने वरना हानिकारक सिद्ध होगा। धनु लग्न। शनि द्वितीयेश तृतीयेश होकर लग्न में स्थित होगा, अतः नीलम धारण करने जातक परिश्रमी होगा व आर्थिक मजबूत होगा। ऐसे व्यक्ति, धनु लग्न के व्यक्ति अगर नीलम धारण कर रहे हैं तो सिर्फ परिश्रम के बल पर ही उनको लाभ मिलेगा। हाँ, इतना निश्चित है कि जो भी आप परिश्रम करेंगे आपका परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। मकर लग्न। इस लग्न में शनि लग्नेश द्वितीयेश होकर लग्न में स्थित होगा। नीलम पहनने से स्वास्थ्य बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कुंभ लग्न। शनि द्वादश लग्नेश होकर लग्न में स्थित होगा, अतः नीलम धारण करने से भाई बंधुओं से झगड़ा होगा एवं जीवन साथी से क्लेश बना रहेगा, इसलिए नीलम पहनना शुभ नहीं है। अब मैं बात करूंगा मीन लग्न। इस लग्न में शनि लाभेश व द्वादशेश होकर लग्न में स्थित होगा, अतः नीलम पहनने से धन लाभ हो सकता है और मित्रों का सहयोग भी आपको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये रहा नीलम। अब मैं आपको नीलम की पहचान बता रहा हूँ। नीलम मार्केट में डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। कांच के टुकड़े को ट्रीट करके नीला बना के लोगों को लोग बेच दे रहे हैं। तो कभी भी नीलम आप एक मानी जानी दुकान या जो फेमस दुकान है जहां आपका विश्वास है और जो उच्च कोट के व्यापारी हैं उनके यहाँ से ही खरीदें और उसकी जांच अवश्य कराएं। और जो व्यापारी के द्वारा जांच की गई है उसके अलावा भी आप जांच जरूर करें। और सबसे खास बात है कि नीलम जब भी आप खरीदें, शुक्ल पक्ष के शनिवार को, प्रथम शनिवार को खरीदें और उसको टेस्ट करवाने के बाद आप उसको बनवाइए। और पंचधातु में भी बनवा सकते हैं, चांदी में भी बनवा सकते हैं। उसको बनवाने के बाद आप उसको एक दिन के लिए दूध गंगा जल में भिगा दीजिए। जमीन से निकला हुआ ये द्रव्य कभी पवित्र ऐसा नहीं है कि इसमें पवित्रता में कोई दाग नहीं है, वो खुद ही उत्तम रहता है।
धरती के गर्भ में कोई चीज़ बुरी नहीं रहती है और उसको शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं रहता है। ज़मीन की हर चीज़ शुद्ध मानी गई है और आप उसको शनि देव को प्रार्थना करके भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करके शनिवार के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में, कोई अच्छे शुभ मुहूर्त में चौघड़िया के अनुसार आप धारण कर लीजिए और प्रभु का नाम। लेकिन हाँ, नीलम पहनने से लाभ तभी होगा जब आप परिश्रम करेंगे। आपका परिश्रम में ही शनिदेव आपका सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय माँ भद्र।